अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 16 में आज हम वेबसाइट ऑर्डर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मसला हमारा पड़ गया है। तो इमेजेस के ऊपर कि इमेजेस को कैसे हम सही कर सकते हैं ना। तो ये इमेजेस जैसे अब आपके सामने आ गया, आपने मैकडोनल्ड मेन्यू विद प्राइसेस जो था कॉपी, मैं इसको दोबारा से शुरू से करता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो आपने ये इसको सर्च किया, तो अब आप इमेजेस के टैब में जाते हैं, तो ये इमेजेस अब आपके सामने खुल के आ गए हैं। अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए इमेज चाहिए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जाइए। सबसे पहले तो यहाँ से लार्ज इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लरी इमेजेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। कोई भी ब्लरी इमेज जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ पे जाइए, यूजर राइट्स, नो फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेज, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेज। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेज में आपने जाना है। अब ये जितने भी इमेजेस आए हैं इनको आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी बड़ी कम है। एक तो खैर नीश भी वैसी है, लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। तो आप अगर आप इसको ना भी करें, नो फिल्टर्ड बाय लाइसेंस करें, और आपने चिकन सॉरी जो नगट्स हैं इनकी ये वाली पिक्चर यूज करनी है, और आपने कॉपीराइट से बचना है, तो आप इसको क्या करें, इसको कॉपी कर लें लिंक एड्रेस, और इसको ले आए कैनवा के ऊपर। ठीक है, कैनवा के ऊपर क्रिएट करें। और हमेशा जब भी आपने वेबसाइट के लिए इमेजेस क्रिएट करने होते हैं, तो इनका जो साइज है ना वो 1080 बाय 1080 रख लिया करें, स्क्वायर साइज जो है। ठीक है, तो 1080 बाय 1080, क्योंकि उसको फिर बाद अगेन लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, वो आप अपना खुद अब इतना तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लोकेशन पे कैसे। यहाँ पे ला के तो इसको पेस्ट कर दें। चलो, इशू कर रहा है। हाँ, चलो मैं दूसरे तरीके से इसको कर लेता हूँ, एक मिनट देंगे। मैं ना इस वाले इमेज को कॉपी कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं, सेव इमेज एज पीएनजी में कर लें इसको, या जो भी कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और फिर इसको हम इसमें ले जाते हैं, कैनवा पे। ठीक है, अपलोड करिए। तो डेस्कटॉप में क्या था इसका नाम, हाँ ये ओपन। ठीक है, अब ये इमेज आपके पास आ गया है। ओके, अब इस वाले इमेज को आप दो तीन तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो साइट है ना, वो उसका जो कलर थीम मैंने रखा है वो रेड एंड वट इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये काम कर लें कि इसका जो बैकग्राउंड का इमेज आता है ना आपका, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड में जाएं, और बैकग्राउंड में जाके कोई प्लेन सा कलर यूज कर लें। अगर सपोज आपने वाइट ही रखना है, तो वाइट के भी बहुत सारे शेड्स हैं। तो यहाँ पे जाए तो ये हल्का सा इस तरह का ग्रे सा कर दें। ठीक है, इस तरह का कोई छोटा सा ग्रेडियंट बना दें। अब ये इसकी जो कॉपी राइटिंग है वो हम खत्म कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सपोज कोई सा भी कलर हल्का सा उठा लें, जैसे ये ग्रे कलर है। ठीक है, इसको सॉरी इधर नहीं लगाना इसको। ठीक है, आप वापस आप इमेज में जाइए, ये जो फोटो वाला इमेज है इसमें आप वापस जाएं, और उसके ऊपर डिजाइन पे चले जाएं। एलिमेंट्स में जाके तो इसके ऊपर आप क्या करिए कि एक कलर लगा दें। ठीक है, ये कलर लगा दिया आपने इसके ऊपर। उसके बाद ये वाला जो बटन है ट्रांसपेरेंसी, इसको आप बिल्कुल जो है वो हल्का सा कर दें। ठीक है, तो अब ये जो आपका इमेज बना, अगर आप पीछे से इसका बैकग्राउंड वगैरह को क्लियर कर देंगे, यहाँ पे आइए।
ये हमने कलर गलत सिलेक्ट कर लिया, इसको ग्रेइश सा ये जो वाइट सा दे दिया। और उसके बाद आप इसको, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल जो है वो सही कर लीजिए। और अब इस वाले इमेज को आप यूज कर सकते हैं। अब आप, प्रॉब्लम यह है कि मैंने अब कोई रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, मैंने आपको कोई बात नहीं बताई। अब आपने क्या करना है कि इन ये जो आइटम आपके पास है ना, इससे मिलता जुलता कोई कलर, ये जो फील्ड है ना, इससे मिलता जुलता, ये जैसे ये कलर अब आपके पास आ गया। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने प्ले कर लेना है, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो इस वाले इमेज को आप डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर करके आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको फर्क पता चले कि कैसे होता है। तो इसके ऊपर आप एक लेयर लगा देते हैं बेसिकली। और उस लेयर को फिर आप क्या करते हैं कि उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी एडजस्ट करके, जहां पे आपका इमेज भी ब्लर ना नजर आ रहा हो और बात भी, अब जैसे यहाँ पे है दे, अब इस इमेज में और वो जो पहले वाला इमेज है उस इमेज में थोड़ा बहुत जो है वो रेजोल्यूशन का फर्क आ जाएगा। और आप इस इमेज को कर सकते हो। जो बंदा थोड़ा सा ज्यादा, जिसको क्या कहते हैं, काम करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। उसके लिए ये है कि चिकन नगेट है, ठीक है। स्पेलिंग स्पूलिंग मेरे अभी जाने देना। तो ये देखिए कितने चिकन नगेट्स की एग्जांपल्स आ गई हैं। इस वाले इमेज को यहाँ से उठाए, कॉपी करे, और यहाँ से ही कोई सॉस की इमेजेस, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई डिप देनी है, तो मैकडोनल्ड डिप्स, ठीक है। ये डिप्स आ गई हैं, तो ये देखें ये डिफरेंट डिप्स लगी हुई हैं। आपको इनमें से जो भी डिप अच्छी लगती है, जिसकी भी पिक्चर थोड़ी बहुत आपको क्लियर नजर आती है, एक ये इमेज उठाएं, एक पहले वाला इमेज उठाएं, और उन दोनों को ले जाके कैनवा में ज्वाइन कर दें, तो आपका वो जो कॉपीराइट वाला इशू है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आपने एक नया इमेज बना लिया है, आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका है। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है, जब आप उसको लेके जाते हैं ना वहां पे पैंथियन में या अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, तो फिर क्या होता है कि फिर आपने उस पैंथियन में जाके आपके पास वो कर्सर आ जाता है, जिससे आप इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने कितनी दफा आपको वो दिखाया भी है चीज करके ना। तो वो फिर आप वहां पे जाके अपने उस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाकी कॉपीराइटेड इमेजेस के बारे में जैसे मैंने आपको अर्ज की है कि कॉपीराइट तब भी आता है जब आप एज इट इज, जैसे इमेज पड़ा हुआ है उसी को ही उठाएं और उसी को ला के इधर रख दें। ठीक होगी बात। अब वो पता नहीं है अभी कि नहीं, मैं ऐसी बात बोली जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये सिर्फ बताया था। चल, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई इमेज के ऊपर कोई क्वेश्चन है? नो सर, बस मुझे ये बता दें कि अगर आपने नाम रख दिया, जैसे H1 अब आपने लिखना है, उसमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा? किसमें एच पैंथियन वन में। ऐड कैसे होगा? पैंथियन। पैंथियन में कैसे ऐड? पैंथियन में। यस सर, यस। ये देखें, एडिट करेंगे या पोस्ट को, ठीक है। सपोज ये है ना, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है कि आपने इस वाले का जो है वो अपना, जब आप, पहली बात तो ये है कि जब आप गूगल पे कंटेंट लिखते हैं तो वहां से ही आप जब इंपोर्ट करेंगे तो H1 वगैरह हर चीज वैसे ही आपकी सॉर्टेड ही आएगी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कस्टमाइज पे जाना है, ठीक है। कस्टमाइज पे जाने के बाद ये अब आपके पास ये पूरी साइट का लेआउट आ गया है। तो आप पेज के लेआउट पे भी जाके, जहां से ये सारा पेज का लेआउट बनता है, यहाँ पर भी आप ये देखिए ये कंटेंट और ये सारा चीजें आ रही हैं। तो जैसे ही आप किसी भी चीज को छेड़ोगी तो इसकी भी एक सेटिंग जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये जैसे ये टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल को शो करना है नहीं करना, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद ये साइड बार आ गई, ओपन आ गया, फीचर्ड इमेज यहाँ पे लगाना है नहीं लगाना, ठीक है, ये आपका आ गया। तो जब आप इस तरह एक दफा, पहले एक दफा सेटिंग आप कर देंगी तो ये जैसे ही टाइटल फॉन्ट आएगा यहाँ पे आप जाएंगी, आप इसके कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकती हैं। इस टाइटल की मैं बात करूं, और ये टाइटल नॉर्मली क्या होता है, ये H1 ही होता है नॉर्मली जब आप कंटेंट को इसको अपलोड करते हो तो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने इसीलिए आपको हमेशा यही कहा है कि कंटेंट जब गूगल पे लिखते हैं तो आपको पता है ना कि जब आप ड्राइव में जाते हैं docs.google में, तो आपके पहले ही जो है वो ये, यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिखना है हाउ टू प्ले, ठीक है। और अगर मैंने इस वाले को H1 का टाइटल देना है तो ये मेरे पास H1 लगा हुआ है, अप्लाई
H1। नीचे इसके एक और ऑप्शन भी आ रही है, अपडेट H1 टू मैच। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो अब ये आपकी हेडिंग 1 होगी। जब आप इसी पूरे डॉक्यूमेंट को उस वाली पोस्ट में अपलोड करोगे तो वो आपके सामने सारा आ जाएगा उसी हिसाब से। जब आप एक एक पोस्ट को बनाने के लिए बैठते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं, पब्लिशिंग करना, ठीक है, ऐड अ न्यू पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए हाउ डू वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब ये मेरा एक आ गया। ठीक है, अब इसको या तो मैं टाइटल करूंगा, ठीक है, या ये क्या होगा मेरा H1 होगा। तो अब दो तीन तरीके हैं। एक क्या है कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट अपना, हाउ टू प्ले क्रिकेट, जो भी वो मैंने स्टेटमेंट लिखी है। ठीक, अब इसको जब मैं करने जाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस खुल के आ गई हैं। ठीक है, इसको इधर से आप जाएंगे तो इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आप इसको जो भी आपने बनाना होगा वो आप बना सकती हैं। H1 बनाना है, जो भी बनाना है आप इसको बना सकती हैं। यहाँ पे भी आप जा सकती हैं, आउटलाइन में चले जाएं, ये देखें, ये H1 H2 ये सारा आप आराम से इसको लिस्ट व्यू भी कर सकती हैं। ओके, तो ये है काम इसका। यहाँ पे आ गए, कोड भी आप इसका दे सकती हैं, हेडिंग देनी है हेडिंग दे दें, ये ले H1। ठीक है, ये H1 बन गया। अब ये जो टाइटल है और इसको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ये ना हो कि टाइटल भी H1 हो और ये भी H1 हो, ये नहीं हो सकता, एक ही H1 होगा इन दोनों में। ठीक है, तो अगर आपको एक तरीका भी आ गया इन दोनों में से तो आप वो कर सकती हैं क्या, या आप टाइटल को रख लें तो या आप H1 को रख लें, टाइटल को हाइड कर दें। टाइटल को कैसे हाइड करना है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, इसको हम अगर व्यू करते हैं, यहाँ पे जाके कस्टमाइज में जाते हैं, पेज सेटअप में जाना है यहाँ से, ये देखिए पेज सेटअप में चले जाएं और यहाँ से शॉर्ट हाइट इसको हटा दें, दैट्स इट। वो अब हट जाएगा, टाइटल हट जाएगा और नीचे वाला जो है वो आपका जो एक्चुअल है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। कई दफ़ा आप लोग जब काम कर रहे होते हैं, बड़े लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर वो शो नहीं होती चीज़। तो वो मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ कि वो जब तक आप इसको, मैंने सेव नहीं करना अभी, कि ये जो पर्ज वाला बटन है, तो पर्ज दिस पेज भी कर सकते हैं या पर्ज ऑल कर दें तो सारे पेजेस के ऊपर आपका कवर हो। जैसे अभी मैंने टाइटल छुपाया था तो टाइटल छुपा नहीं था, तो हो सकता है वो पर्ज का इशू हो, कैशे का इशू हो। तो वो मेरा ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का जी सर, ठीक। अभी तक के लिए? कोई और क्वेश्चन? पे मैं ऑडिट पे जाना है आज, क्योंकि आज दिन टाइम हमारे पास उतना ही है। सलामकुम जी जी, वालेकुम सर। सलाम। सर वो मेरा था कि सर वो साइट पे सर इमेजेस नहीं मिल रही थी सर। मेरे जो कॉम्पिटिटर है ना सर पे, सर उन्होंने टेबल में मतलब उसका मेन्यू की प्राइसेस लिखी हुई थी सर। तो फिर मैं सर टेबल में लिखूं या इमेजेस ऐड करूं सर इसमें? इमेजेस मिल जाएंगी आपको, वो बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है, ये हो नहीं सकता कि इमेजेस गूगल में होना। ठीक होगा सर। काफी चीजें सर मिल नहीं रही थी देखो, इमेजेस का कुछ जितनी तो। जितनी मेहनत करोगे उतना काम आपका अच्छा होगा। टेबल फॉर्मेट में भी अगर लिखा हुआ है तो टेबल फॉर्मेट में इमेजेस नहीं लगाई, एक मिनट मुझे देखने देना। वही है ना वो जो डी से शुरू होती है तुम्हारी साइट? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, एक मिनट ठहरो। यार कितने गया? की किथे गया सही, की गवाच गया ਤੁਹਾਡਾ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार इमेजेस हैं तो सही, क्यों नहीं है? सर कुछ आइटम है जिनकी सर मिल नहीं रही सर इमेजेस ना। मैंने सर गूगल पे देखी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा टिकटॉक वगैरह इधर उधर भी देखी, तो वहां पे कुछ ऐसे आइटम है उनकी मिल नहीं रही। जिनकी मिल रही है वो तो लगाओ ना पहले। ठीक है सर, वही लगा। पहले वो लगाओ ना जी। कौन बोल रहा है जी? अगले नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। हुक्म। बाकी तो सर मैंने कर लिया। इसका जब हेडर में सर जब जूम करते हैं ना सर, ये ब्राउजर 100% पे करते हैं तो वो सेटिंग जो है ना वो आउट हो जाती है, हीरो सेक्शन और ये मेन्यू वगैरह की। नहीं तो 90 पे आप करते उसको हैं तो जूम करते क्यों है? मुझे पहले ये तो समझाए ना, जूम क्यों करते हैं? सर मुझे
जी, सर जिस वक्त वेब ये है ना, ये लोगो लगा हुआ है, तो अब ये 100% पे है। जूम करते जाएंगे तो खुद ही आउट ही होना है। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं। हम्म। सर ओवरऑल सर जब जूम करते हैं ना सर ब्राउजर में 100% पे या 90% पे, हम्म। तो उस वक्त हीरो सेक्शन की सेटिंग आउट हो जाती है। उसको मैंने सर कोशिश कर के सर हेडर वाली सेटिंग तो मैंने ठीक कर ली। हम्म। फुटर की सर प्रॉब्लम आ रही है। जब उसको 100% पे करते हैं तो फिर वो हमने सेंटर में कुछ चीजें रखी होती हैं, कोई राइट राइट लाइन की होती नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप जूम को छेड़ क्यों रहे हैं। आप बस 100% जूम पे रख के अपनी साइट सेट करें। आप उसको कभी 90% करें, कभी 110 करें, वो क्यों कर रहे हैं? है। इसलिए कि कोई यूजर बैठा हो हाँ। और वो सर उसको किसी ने ब्राउजर 100% पे खोला हो, अच्छा, तो ये भी उसकी अब सेटिंग आपने आउट। फैसला करना है कि वो बंदा पहले अपना ब्राउजर की सेटिंग ठीक करे। चलिए सही है सर। आपने 100% पे रख के ना, जब आपकी स्क्रीन जो भी मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, आपने उसको 100% पे करके अपनी एक दफा सेटिंग कर लेनी है। एंड दैट इज इट। ठीक है, उसको सेव कर लेना है। आपके जिम्मे है सिर्फ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और टैबलेट ऑप्टिमाइजेशन। आपने ये तीन काम करने हैं। अगर मैं इस तरह करने लगूं, अब देखो ना, आपने मोबाइल फोन की सेटिंग कर ली, किसी के पास आईफोन प्रो मैक्स है, बड़ी स्क्रीन है, किसी के पास नोकिया का है, छोटी स्क्रीन है। तो अब आप अगर इस तरह छोटे छोटे माइक्रो मैनेज करने में चले जाओगे, तो फिर तो आपकी पता नहीं कितनी को सेटिंग्स बन जाएंगी उस साइड की। राइट सर, ठीक। ठीक है, तो अपने 100% जूम पे रख के अपनी स्क्रीन के हिसाब से सेट करके उसको सेव कर लो, दैट्स इट। बाकी ज्यादा नहीं सोचना। ठीक हो गया सर। हाँ जी, अब्दुल्ला थैंक यू। साहब, आप कुछ कह रहे थे शुरू में, सॉरी, आप उस वक्त हमारा मौजू कुछ और था, बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो आपने ना अच्छा, छाड़ो, वो बहुत सारी काम थे मेरा भाई। बहुत अच्छा सर, भेजूँ आपको साइड सर? जी जी, भेजें भेजें। जी एक मिनट। सारे जरा तैयार हो, आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। अभी टॉपिक मैंने शुरू करना है, बाय द वे। सर जब तक वो साइट्स भेजते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछें। सर इधर व्हाट्सएप पे आ गई। सर अगर जीरो एआई आ जाए तो फिर दोबारा एंटिटीज चेक करने की जरूरत है? एंटिटीज का और जीरो एआई का ताल्लुक क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं आप। नहीं मतलब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अगर साइट आपने ओपन करनी है। नहीं, मैं साइड पे देख रहा हूँ, फिक्र ना करें। आपको भी नहीं दिखानी है हमने। अच्छा, यहाँ से हम अगला जो अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेबसाइट ऑडिट करने का, कि हमारे हमने एसईओ थोड़ा बहुत सीख लिया। ठीक है, एसईओ के हमें समझ आ गई कि ये मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके, ये हमने करना होता है। ठीक है, लेकिन अब हम ये करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई क्लाइंट भी आए। हमारी अपनी जो ब्लॉगिंग की साइट हमने बनाई है, ब्लॉगिंग का जो जर्नी स्टार्ट किया है, वो तो हो सकता है 2-3 महीने हमें लग जाए। उसके बाद एडसेंस अप्रूव हो, फिर एडसेंस अप्रूव होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकम स्टार्ट होगी, फिर वो इंक्रीज होगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने ये किया था कि हमने एक रखा था कि हाउ टू मेक मनी, क्विक मनी। ठीक है, तो उसके चक्कर में मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी आप लोग हाउ टू जनरेट, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिसका दिल करे वो कर ले, तो जिसका दिल है वो ना करे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि देखें, एसईओ जो है वो मल्टी मिलियन पाउंड इंडस्ट्री है। ठीक है,
कोई ऐसा बिजनेस इस टाइम पे दुनिया में नहीं है जिसको एसईओ की जरूरत ना हो, जिसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ना हो। हर बिजनेस जो है ना उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने उन लोगों को फाइंड करना है जिनको इतनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती जितनी हमें आती है या जितनी आप लोगों ने सीख ली है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी एक बात बताई थी, जो पिछले हैं पुराने हैं उनको ये पता है, और जो हैं नए हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी इस स्किल को यूज करके हम इनकम बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी सभी सर्विस देने में सोच लें कि यार मैंने ना जो प्लम्बर्स हैं मैंने उनको जो है ना टारगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके लिखूंगा प्लम्बर्स इन ग्लासगो, जहां पे भी आपने करना है। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ सेक्शंस हैं। ये आपके स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपकी मैप लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, और ये आपकी सर्प है। ठीक है। यहां से अब आपको ये पता चला, ये थोड़ा थोड़ा देखिएगा जरा गौर से। अब मैं ये आपको ऑर्डर्ड बता रहा हूं कि हमने अपने साइट्स को ऑर्डर कैसे करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि यार जो पहले नंबर वाली साइट है ना इसकी 22 है। हालांकि हम बार बार मैं बताता हूँ अथॉरिटी स्कोर नहीं देखते, लेकिन इसको देख के हम ये एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यार इसका ना इतना ज्यादा नहीं होना। ठीक है। डीए तो कम है। वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम अच्छा खासा है, 2900 इज अ गुड वॉल्यूम। ठीक है। तो ये 22 है, इसकी 10 है, ये भी एक माठा प्लेयर लग रहा है। ठीक है। 0 है, इसके विजिट्स भी कोई नहीं है। फिर उसके बाद ट्रस्टेड ट्रेडर, ये एक बड़ी साइट है। चेका ट्रेड, ये भी एक बड़ी साइट है। और ये किस तरह की साइट है, जैसे ऊबर ईट्स होती है, जस्ट ईट होती है, बड़ी बड़ी साइट्स हैं। स्कॉलैंड ट्रस्टेड ट्रेडर है। इसके बाद ये एक साइट आ रही है प्लम टेक 24 प्लम्बर्स। ठीक है, इसकी 8 है। तो अगर आप शुरू की पहली 10 साइटों में देखो तो आपको कितनी साइट्स मिल गई हैं जो 9, 8, 8 और 10 इसके ऊपर खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुझे एक अनयूजुअल सी चीज नजर आ रही है कि ये नंबर 10 पे जो वेबसाइट खड़ी है ना, glasgowplumbers.co.uk, ये अथॉरिटी स्कोर तो इसका 10 है लेकिन कोई विजिट शिजर कोई नहीं है। तो मैं इस वाली साइट को खोल लूंगा कि यार इस पे विजिटर क्यों नहीं है। तो मुझे पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पे खप पड़ी हुई है कि इसके ने ना तो इसके ऊपर ये कोई चक्कर है। दूसरी बात यह है कि इसके 2H1 है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इसका वर्ड काउंट बहुत लेस है। ओके। अब ये साइट ऊपर तो आ गई है। ये साइट ऊपर किस चक्कर में आई है, साइट ऊपर इस चक्कर में आई है कि इसका जो डोमेन है वो एग्जैक्ट मैच है ग्लासगो प्लम्बर्स। देखो मैंने भी यही लिखा है, आपको पता है ना स्टॉप वर्ड गूगल काउंट नहीं करता। तो ग्लासगो प्लम्बर्स, तो उसने एग्जैक्ट मैच डोमेन लेके साइट तो अपनी ऊपर ले आया। लेकिन प्रॉब्लम अब इसको ये आ रही है कि इसका क्लिक थ्रू रेट ही नहीं है, सीटीआर ही नहीं है। सीटीआर क्यों नहीं है? सीटीआर इसलिए नहीं है कि इसने ये जो लिखा हुआ है, Our emergency team is available throughout Feniston, Glasgow and surrounding areas. We will be at your door within 60 minutes. गौर से देखिएगा इस चीज को। इस पूरी स्टेटमेंट में एक भी कीवर्ड नहीं है। एग्रीड? ठीक है। आवर इमरजेंसी टीम इज अवेलेबल 24/7। इमरजेंसी टीम करती क्या है? व्हाट डू दे डू? दांत निकालने आ रही है? लड़ाई करने आ रही है? क्या करने आ रही है? वी विल बी एट योर डोर 60 मिनट, ये तो धमकी है सीधी सीधी। क्या हम तुम्हारे दरवाजे पे होंगे अगले 60 मिनट में? करने क्या आना है तुम लोगों ने? राइट। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि इंटेंट का इशू आ गया। तो क्या हो रहा है, अब इस साइट के इंप्रेशंस बेशबहा होंगे लेकिन क्लिक थ्रू नहीं है। क्लिक थ्रू रेट इस वजह से नहीं है कि देर इज नो अथॉरिटी हियर। लेकिन अब इसके मुकाबले में आप नीचे आए। अब ये एक साइट है, 8 है इसका सिर्फ, ग्लासगो सिटी प्लम्बर्स, लेकिन उसके 178 विजिटर्स हैं। तो अगर आप देखो तो यहां पे क्या है, नीड ट्रस्टेड एक्सपीरियंस लोकल प्लम्बर्स, कीवर्ड आ गया। फिर ग्लासगो सिटी प्लम्बर्स आ गया। फिर उसने बीच में अपनी ई ईट का किया कि मैं 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बेनिफिट फ्रॉम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड 24/7 सपोर्ट भी आ गई। तो देखो उसने अपने उस स्पेस को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उससे नीचे देखिए 9 है, 544 विजिट्स हैं। देखो कमर्शियल एंड डोमेस्टिक प्लम्बिंग, 2 कीवर्ड आ गए।
सेंट्रल हीटिंग तीसरा कीवर्ड आ गया, बिल्डिंग, रूफिंग, इलेक्ट्रिकल एंड ड्रेनेज सर्विसेज अगला। अब आपको ट्रैफिक की समझ आ रही है कि 178 से 544 कैसे आ गई नंबर 8 से नंबर 9 में भी। ठीक है, उससे नीचे आए, राइटियो डॉट को डॉट यूके। अब ये ऊपर क्यों नहीं साइट आ रही, ये आप सोचें, क्योंकि डोमेन में अभी कोई लोकल वो नहीं है, वो कीवर्ड कोई नहीं है डोमेन नेम में। लेकिन क्या है, टाइटल तगड़ा लिखा हुआ है, लोकल प्लम्बर्स एंड हीटिंग इंजीनियर्स इन ग्लासगो, दो कीवर्ड्स आ गए। राइटियो इज ट्रस्टेड टीम ऑफ प्लम्बर्स। ठीक है, अब जब आप ये चीजें देखते हैं तो मेरा भाई उसके नीचे जब आपको ये चीजें नजर आती हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस बंदे को जाके विजिट करो, इस बंदे को, इसका निकाल लो, साइट निकाल ली, ये साइट आपकी निकल आई, और एक लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि इस साइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सारा कुछ कवर किया हुआ है। आपको पता है कि गूगल ये लाइक नहीं करता, क्योंकि जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो क्या होगा कि जो जूम वाला वो इश्यूज मजर बता रहा था कि आप डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में ये डिफरेंट तरह साइट खुलेगी। तो हमेशा इमेज जो है, जो आपका कंटेंट है, वो मिडल में आना चाहिए। ठीक है, कंटेंट कंटेंट होना चाहिए। नंबर 1 ये आपका इशू आ गया डिजाइन का। ठीक है, नंबर 2 आप ये देखें, आप उसको कहें देखें जी ये आपका जो डिस्क्रिप्शन है ये नहीं सही है। नंबर 3 आप उसको बताएं कि आपकी हायरार्की कंटेंट की नहीं ठीक है। नंबर 4 आप उसको ये बताएंगे कि देखिए जो जो आपका नंबर 1 पे बंदा खड़ा है ना जी, उसने 2870 वर्ड्स लिखे हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप 870 वर्ड्स लिख के, आप 900 वर्ड्स लिख के आप उसको बीट कर लेंगे? ठीक है, इंटेंट नहीं आप पूरी कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी बातें उसको बताएंगे तो वो आपको क्या करेगा कि वो आपको हायर करने के बारे में सोचेगा। लेकिन उसके लिए क्या सबसे पहले जरूरी है कि आपका अपना होमवर्क कंप्लीट हो। होमवर्क अपना कंप्लीट कैसे करना है, यहाँ पे जाइए, अपना एचरएफ खोल लें और साथ सैमरश भी खोल लें। ठीक है, एचआरएफ खोलें जी, पेस्ट करें इसको। ठीक है, इसको देखें। अब यहां से आपको अंदाजा होना शुरू हो गया यार, इसके 31 कीवर्ड है और इतनी सी ट्रैफिक है इसकी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आप देखें कि इसकी बैक लिंक प्रोफाइल आप इसकी वीकर है। यहां से आप देखें कि इसकी एआई साइटेशंस में ये कुछ नहीं आ रहा। राइट, तो जब आप ये सारी चीजें लिख के आप इसको उनको बताएंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे। अच्छा, अब आप कई लोगों का इशू होता है कि सर ये रिपोर्ट कैसे बनानी है ये सारा। तो यहाँ पे जाएं, सैमरश में जाइए और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर दें। ठीक है, इधर से ईमेल भी करवा सकते हैं, और इधर से आप क्या कर सकते हैं कि इधर से अभी आपके सामने भी ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई, ये अब सैमरश लिखा हुआ आ गया। इस वाले पेज को आप अपना पेज बनाएं, अपना प्यार, अपना नाम जो भी आपने लिखना है। ठीक है, और यहां से ये आपका ये वाला जो है, आपको पता ही है ना कि कैसे इसको क्रॉप करना होता है। इन चीजों को आप खत्म कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता चला जीरो ट्रैफिक है, ये है वो है, जो भी आपने इसमें से चीजें देखनी है ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये वाली रिपोर्ट करें और एक प्यारी सी एक ईमेल बनाइए। ठीक है, एक प्यारी सी ईमेल बनाएं, कैसे बनाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाने के बाद, इधर गई मेरी चैट जीपीटी, चलो जेमिनाई से करवा लेते हैं। जेमिनाई पे जाते हैं, जेमिनाई पे जाके आप इसको लिखो कि आई वॉन्ट टू आउटरीच अ क्लाइंट so he can hire me as SEO person। ठीक है, his business is plumbing। अच्छा, अब इसमें आप ये वाला जो डाटा है ना, वो भी सारा इसको दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको ये वाला डाटा कैसे देंगे, आप इसको कहें कि आई एम अटैचिंग अ पीडीएफ ऑफ देयर
current performance. Can you kindly write me an email which is highly clickable and engageable and generate a proper response. ठीक है। और साथ में क्या करें कि ये जो आपके पास सिर्फ किधर गई है, इसको इसको दे दें। ठीक है, और ये करें। ये ले, ये उसने आपको एक ईमेल बना दी है। ठीक है। इस वाले को पकड़ें, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपने सारे सोशल कांटेक्ट, ये वो सारे करके उनको आप ईमेल भेज दें। ठीक है। लेकिन गौर से पढ़ लेना है। अब ये देखो, प्लम्बर्स इन ग्लासगो, के वाई अब क्या, कहाँ पे, कैंटकी यूएसए में। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड में। ठीक है। तो अब ये सारा पढ़ना है गौर से कि ये क्या लिखा, इसने क्या लिखा है ये। लेकिन उसने .co.uk वाली भी एग्जांपल्स दी हैं। बिजनेस इज गोइंग टू योर कंपेटिटर्स लाइक सीडीएम प्लम्बिंग स्पेशलिस्ट, उसने सारा कुछ करके आपको दे दिया। ये आप अगर रोजाना 10 ईमेलें भी भेजें तो आप यकीन करें कि आपके पास कम अज कम जो है ना, महीने में 300, तो 5 से 7 रिप्लाई आ जाएंगे। और आपको इतने की कस्टमर चाहिए होते हैं किचन चलाने के लिए। ठीक है। तो जो बंदा खुद काम कर सकता है खुद करे, जो नहीं कर सकता वो हमारे साथ बात कर ले, फिर इंशाल्लाह उस दिन मिलके जो है वो कुछ ना कुछ इसका काम कर लेंगे। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट, अच्छा इसका एक और भी बहुत जबरदस्त चीज है। उसमें यह है कि आप इसको छोड़ें। आप यहाँ पे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्लासगो प्लम्बर्स लिखा है। ठीक है। तो ग्लासगो प्लम्बर्स ही दोबारा लिखें। ठीक है। तो पहले मैं पता नहीं किधर सर्च कर रहा था, एनीवे। तो इसको जाके यहां से ना दूसरे पेज पे चले जाएं। अब ये वो सारे स्ट्रगलिंग बिजनेस हैं जो पहले पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इनको आप सारों को ईमेल्स कर सकते हैं कि देखो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो फिर जाके जो है ना ये आपका काम चलेगा, ये एसईओ करवाएं। ताकि अब ये देखो ना, ये भी एग्जैक्ट मैच है, ग्लासको प्लमिंग .uk, लेकिन नीचे क्यों है देख लेते हैं अभी। एज का प्रॉब्लम है, साइट भी उससे अच्छी बनी हुई है जो भी हमने देखी है, प्रॉम्प्ट भी अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ये इशू आ रहा है। ठीक है। वर्ड काउंट कम है। अब नंबर 1 वाले का कितना है, 2829 है ना। तो उसके मुकाबले में 496 है। तो प्रॉब्लम्स तो है ना, नजर आ गए ना प्रॉब्लम्स के, ये प्रॉब्लम्स इसके आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह एक आप जब वो आपने ऑडिट बनाना है तो साथ इसी तरह ये पेज स्पीड का भी एक बना दें। ठीक है। यहाँ पे अक्सर साइटें यहाँ पे फेल हुई होती हैं। ठीक है। इसको अभी एनालाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक, इसको भी एक सेक्शन में बना लीजिए। तो करते करते अब देखो ना, ये साइड पे पोटेंशियल है, नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ले, पता चल गया साइड का। ये देखिए, यूएक्स यूआई का कितना बड़ा इशू है। अगर ये वाली पिक्चर यहाँ पे ना हो, यहाँ पे फॉर्म लग जाए, ठीक है, कॉल टू एक्शन बन जाएगा एक। ओके। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस लगाएं और साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दें, अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है। तो ये करें। ये जो है इतना सेक्शन, इसको ऊपर ले जाएं। क्या है ये, क्वालिफाइड है, ट्रस्ट बना रहा है ना, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो आप आराम से इनको कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है। दोबारा कॉल टू एक्शन, जितनी सर्विसेज है उन सबको किया हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि ये देखें, अब ये कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा। ये सिर्फ उसने ये कॉल और व्हाट्सएप के लिए रखा हुआ है, राइट। हालांकि अगर ये इस वाले पेज को एक नया पेज बना के, ये देखो यहाँ पे बाथरूम फिटिंग है, ये देखें बाथरूम इंस्टॉलेशन। ठीक है। देखो इस पे उसने कंटेंट ही नहीं लिखा हुआ, बाथरूम इंस्टॉलेशन है। और ये इतना सा कंटेंट है, बाथरूम इंस्टॉलर्स, अबाउट आवर बाथरूम, और ये थिन कंटेंट। इस पूरी साइड का एक ही इशू है कि थिन कंटेंट है। मेरे जैसा बंदा अगर टाइम हो तो मैं इसको जाके पकड़ूंगा, इसको मैं जाके कहूँ अल्लाह के बंदे क्या किया है, इतनी अच्छी साइड बना के क्यों तंग हो रहे हो।
अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये लगा हुआ होगा उसके ऊपर, एड्स के ऊपर, कि हम ऐड चलाई जाते हैं, उससे हमारा जो है वो रिजल्ट, हालांकि साइड ये बेहतरीन है। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? हम्म। ये बाकी पता नहीं सो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की, क्या कर क्या रहे हैं ये। अरे जल्दी जवाब दिया करो, मतलब यार। ये ले, ये देखें, मतलब क्या कह रहा है, समथिंग डिक्लाइंड एक्सीडेड कॉन्टेक्स्ट, डेडलाइन एक्सीडेड, तो ये डेफिनेटली ये फेल्ड है उसके ऊपर, पेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, वहां पे इसके जो है ना, वो नहीं मिल रहा है, इसको डाटा नहीं मिल रहा है इस चीज का, एलसीपी काउंट क्या है, एफसीपी काउंट क्या है, वो कुछ भी नहीं इसको मिल रहा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी आपने अपने अपने रिपोर्ट में करनी है। अब नहीं, अपनी वेबसाइट देखिए ना, वो फिर आप पैसों वाली बात कर रहे हैं। ये मैं आपको तरीका ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट बनाते फिरें, मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ। अब आपको एसईओ आती है, यू आर जस्ट, देखो कई दफा ये होता है कि आप कंपनी बना के बैठ जाते हैं और कंपनी में बंदा कोई नहीं होता आता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिजनेसेस पकड़ें, जितने टाइम आपने अपनी वेबसाइट बनाने पे लगाना है। ये कितने बिजनेसेस हैं, ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी बिजनेस, आप डेंटल प्रैक्टिसेस है, जो नंबर 2 पेज पे और नंबर 1 पे आने की ट्राई कर रहा है, नंबर 2 वाले को सारों को ईमेल कर दो, उसकी सारी रिपोर्ट बना के, टाइम लगता है 15 मिनट, आधा पौना घंटा 2 घंटे लगाओ, ऊपर ऊपर से एक हल्का सा करके उसको कहो देखो मैंने तुम पे टाइम लगाया है, और गोरे इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि यार इस बंदे ने पेन ली है और इसने मुझे ये बात बताई है। ठीक है, फिर उसके बाद कभी उनके साथ जब भी आप बात करें, हेलो ब्रो, ये करके ना बात करें, प्रॉपर वर्डिंग यूज करें, सर मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसको ये ना समझे कि यार ये भी मेरे जैसा ही हो गया है, थोड़ा सा फ्रैंक हो रहा है तो मैं भी इसके साथ फ्रैंक हो जाऊं। कभी भी फ्रैंक ना हो जब तक कि आपके पास ऑर्डर ना आ जाए, जब तक वो आपको 2-4 महीने समझ समझ ना ले, फिर जाके उसको बड़ी कहना शुरू करें, फिर उसको हेलो हाय करना शुरू करें। राइट, उससे पहले वो बहुत एक प्रोफेशनल रिलेशन रखें, जब वो आपको पैसे पे करे वो भी प्रोफेशनली आप उसके साथ डील करें, जो भी करना है प्रोफेशनल करें। तो उससे क्या होता है कि वो फिर आपको आगे 2-3 बंदे देगा। लेकिन अगर आप वो हेलो पार्टनर में चले जाएंगे तो वो फिर वो पार्टनर ही रखेगा, वो आपको भी डील करेगा, बाकियों को भी करेगा। तो जितनी भी साइट्स हैं इस तरह की, उन सारियों को आप देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही मिसिंग है, क्रॉनिकल मिसिंग है, वर्ड काउंट सिर्फ 258 है। ठीक है, कितनी को एफर्ट लगेगी इस पे, आपको ये सारा काम करते करते, कंटेंट लिखना आपको आ गया है, टाइटल मेटा टाइटल आपको पता है, ये चीजें आप लोगों को पता है, बाकी ऑन पेज नेक्स्ट वीक हमने करनी है इंशाल्लाह स्टार्ट, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है वो आपको इसकी समझ आएगी, और आप इसको अपने पल्ले से बांधोगे। जो बंदा खुद काम कर सकता है खुद करे, नहीं कर सकता, हमारे पास पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, हमारे साथ मुकले। ठीक है, क्लाइंट लेके आए, हम आपको बता देंगे कि क्या करना है आपके लिए। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल ऑब्वियसली होगा, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो इनशाला उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन यही काम है जो मैंने आपको बताया, रोजाना 10 ईमेल करो, आपको कोई ना कोई लाजमी जवाब देगा। 300 में से ये नहीं हो सकता कि कोई भी आपको जवाब ना दे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, अगले वीक हम ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।